आज अगर कोई आपको ये कहे कि आप नींद का त्याग कर दो, सोना छोड़ दो, नींद का त्याग कर दो, आप कितना पैसा चाहते हो बोलो, कौन सा पद चाहते हो? आपको जो पद चाहते हो जो पद मिलेगा, जो पैसा चाहते हो वो पैसा मिलेगा, एक शर्त, नींद का त्याग कर दो। पैसे से आप कार खरीद सकते हो, कोठी बना सकते हो, पैसे से आप बहुत सारी सुविधाएं अपने लिए ले सकते हो, नींद में क्या है? जब आप गहरी नींद में सोते हैं, कोई आपसे पूछे, आप कहते बहुत सुख आया नींद में, बहुत सुख मिला नींद में, तो कोई पूछे सुख का जरा स्वाद बताओ कैसा था, स्वाद का उस सुख का रंग कैसा था, उसमें सुगंधी कैसी थी, उसमें म्यूजिक कैसा था, कुछ था? जो गहरी नींद में, डीप स्लीप में, सुसुप्ति में सुख मिला, उसमें रंग था कोई? लाल पीला हरा नीला कुछ था? रंग था? था कोई? नहीं था। स्वाद था? गुलाब जामुन जैसा स्वाद नहीं था, स्वाद भी नहीं था। सुगंधी थी, कोई फ्रेग्रेंस थी उसमें? वो भी नहीं थी। कोई शब्द था, कोई सुना था, कोई म्यूजिक था? वो भी नहीं था। जब डीप स्लीप में थे तो जमीन पर सोए थे या गद्दे पर सोए, इसका भी अनुभव नहीं था। त्वचा को इसको भी, स्किन को इसकी भी अनुभव नहीं था कि हम गद्दे पर हैं या जमीन पर है, ये भी अनुभव नहीं था। फिर क्या था? जिन 5 सेंसेस से, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 विषय से हम सुख को नाप तोल करते हैं, किसी के पास अच्छा खाना हो, किसी के पास अच्छी कोठी हो, अच्छे वस्त्र हो, तो हम कहते हैं वो अमीर है, वो सुखी है। 5 ज्ञान विषयों में से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय में से कोई विषय नहीं था डीप स्लीप में। फिर भी आप कहते हैं बहुत सुख मिला, बहुत अच्छी नींद आई। ऐसे ही उससे करोड़ गुना उससे वो सुख, वो आनंद, वो मस्ती तुम्हें ध्यान में आएगी। समाधि और सुसुप्ति में बहुत फर्क नहीं है। दोनों में मन निर्विचार था, मन मौन था, कोई विचार नहीं आया, कोई थॉट नहीं था, मन निर्विचार था, मन मौन हो गया था। लेकिन डीप स्लीप में मूर्छा थी, बेहोशी थी, हम अनकॉन्शियस थे। और ध्यान में निर्विचार होते हैं, मन मौन हो जाता है, लेकिन साथ में सजगता है, चेतना है, होश है। कभी कभी आपको ये लगता होगा कि ध्यान बहुत कठिन बात है। ध्यान सरल है या कठिन है? कठिन है। क्यों? क्योंकि ध्यान में जब हम आंख बंद करते तो विचार बहुत आते, विचार बहुत आते। लेकिन इन विचारों को कैसे हटाया जाए, बड़ी सहज प्रक्रिया है, बहुत सहज बात। तो बुद्ध के पास, महावीर के पास, कृष्ण के पास, कबीर के पास, साईं बाबा के पास, उनके पास अंदर की दौलत थी, आत्मा की दौलत थी, अपनी चेतना की दौलत थी, अंदर का आध्यात्मिक संपत्ति अपने अंदर से उन्होंने वो पाली थी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, किसी ने रामकृष्ण परमहंस के पैर छुए तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, भाई मेरे पैर क्यों छू रहे? सुविधा त्यागी, मान सम्मान त्यागा, परिवार त्यागा, प्रतिष्ठा त्याग, बहुत कुछ आपने त्यागा है, इसलिए हम आपको सम्मान दे रहे हैं। त्याग का सम्मान है। आपने धन त्यागा, परिवार त्यागा, प्रतिष्ठा त्यागी, मान सम्मान त्यागा, तो त्याग का सम्मान हम दे रहे हैं आपको, त्यागी हैं आप। जब रामकृष्ण परमहंस को कहा आप त्यागी हैं, हम आपके इसलिए सम्मान दे रहे हैं, आपके पैर छू रहे, तो रामकृष्ण परमहंस ने उल्टे इस व्यक्ति के भी पैर छू लिए, उसी के पैर छू लिए और कहा, अगर मैं त्यागी हूं तो तुम हमसे भी बड़े त्यागी हो, महात्यागी हो, तुम हमसे भी बड़े त्यागी हो, महात्यागी। वो जरा घबरा गए, महाराज क्या अपराध कर रहे हो आप संत, मैं गृहस्थ, संसार में फंसा हुआ, आसक्त,
रोज 1000 तरह के झूठ प्रपंच में पड़ा हुआ, और आप मेरे को महात्यागी कह के मेरे पैर छू रहे हो। ये अपराध आप कर रहे, ये पाप चढ़ा रहे मेरे ऊपर। रामकृष्ण परमहंस ने उससे प्रश्न किया। यहां पर एक हीरा रखा है और एक पत्थर रखा है। एक व्यक्ति आया, हीरा भी है पत्थर दोनों चीजें हैं। एक व्यक्ति हीरा ले लेता और पत्थर छोड़ देता, दूसरा व्यक्ति पत्थर उठा लेता और हीरा त्याग देता। एक ने हीरे का त्याग किया, दूसरे ने पत्थर का त्याग किया। बड़ा त्यागी कौन है? बड़ा त्यागी वो है जिसने हीरा त्यागा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आप हमसे बड़े त्यागी हो। हमने संसार त्यागा, मान सम्मान त्यागा, परिवार त्यागा, ये पैसा त्यागा, लेकिन परमात्मा को पा लिया। परमात्मा रूपी हीरा मेरे पास है, परमात्मा रूपी हीरा मेरे पास है। और तुम ऐसे ना समझ, ऐसे अज्ञानी कि तुम संसार का, पैसे का रूपी पत्थर लिए खड़े हो और परमात्मा रूपी हीरा छोड़ रहे हो। परमात्मा रूपी हीरे के लिए कहते समय नहीं है, समय नहीं, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है कि हीरा क्या है और पत्थर क्या है। ये समझ नहीं है। इसलिए संतों ने बार बार कहा, नानक सब जग निर्धना, नानक सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जके राम नाम धन। जिसके पास परमात्मा रूपी धन है, सच्चा वही धनवान है। अन्यथा जिसके पास परमात्मा रूपी धन नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, वो निर्धन है। क्योंकि जो तुमने पाया मौत छिना लेगी। जिसने राम नाम का धन पाया है, परमात्मा रूपी धन पाया, वो मौत भी नहीं छिना पाएगी उसे। बार मथे ग्रति होए जो, बार मथे ग्रति होए जो, और वरुता से वरु तेल, और बिन हर भजन न भव तरे, तो ये सिद्धांत अपील। गोस्वामी जी बड़ा जोर के साथ ये बात कहते हैं, चैलेंज के साथ ये बात कहते हैं कि बार मथे घृत होए जो, पानी को मंथन करने से घी निकल आए, ये तो असंभव है कि पानी से घी निकल आए। और वरुता से वरु तेल, बालू को तेलने पेरने से तेल निकल आए, ये भी असंभव है। लेकिन शायद विज्ञान का समय है, कोई विज्ञान ऐसा चमत्कार कर दे कि पानी से भी घी निकाल दे और बालू से भी तेल निकाल दे, बिन हर भजन न भवतर है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कभी भी यह संभव नहीं होगा कि बिना भगवान के भजन के तुम्हारे मन को शांति आए। बिन हर भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल, मन को शांति नहीं आएगी।